तो प्यारे बच्चों, कल हमने देखा पिछले वीडियो में कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है तभी एग्जिस्ट करता है जब वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब क्या है? 1 1 ऑन 2 है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था। हमारे पास एक समुच्चय ए था। मान लिया समुच्चय ए में कुछ एलिमेंट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। उसके बाद हमारे पास समुच्चय बी है। समुच्चय बी में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जो हमारा फंक्शन होना चाहिए 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। मतलब कहने का कि 1 1 ऑन 2 का मतलब ये है कि एक, इसे हम कहते हैं डोमेन और इसे हम कहते हैं कोडोमेन। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं इसे प्रांत और इसे कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत। तो 1 1 का मतलब है कि समुच्चय ए का एक अवयव से ही कनेक्टेड हो, और ऑन 2 का मतलब है कि जो हमारा समुच्चय बी है उसका कोई भी अवयव खाली ना हो, हर एक अवयव कनेक्टेड हो। इसका मतलब डोमेन के भी सारे कनेक्टेड हों और रेंज के भी सारे कनेक्टेड हों, डोमेन के भी सारे कनेक्टेड हों और को डोमेन के भी सारे कनेक्टेड हों, और साथ ही साथ एक एक से ही कनेक्टेड हो, तभी उस फंक्शन का जो है इन्वर्स वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम या तो कहते हैं 1 1 ऑन 2 या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो या फिर 1 1 ऑन 2 हो। अब लेकिन त्रिकोणमिति में हमारे एक समस्या है। त्रिकोणमिति में क्या समस्या है प्यारे बच्चों? हमको पता है कि जो हमारे त्रिकोणमिति फलन है वो आवर्ती फलन है। त्रिकोणमिति फलन क्या है बच्चों? आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन। तो आवर्ती फलन या फिर पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जैसे हम देखें, अगर हम साइन की बात करें बच्चों, अगर हम साइन की बात करें, सबको पता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो अगर हम देखें तो साइन, अगर हम 30 की वैल्यू देखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन 90 प्लस थीटा कहें, या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में आने के 2 रास्ते होते हैं बच्चों। या तो हम इस 90 से प्लस कर दें या तो हम इस 180 से माइनस कर दें। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा हमको पता है प्लस का साइन थीटा होता है। क्यों होता है ये सारा हमने प्रूफ किया है, इसीलिए मैंने बोला था 11th क्लास की जो त्रिकोणमिति है उसे आप सभी एक बार रिवाइज करें। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो साइन 180 माइनस 30 प्यारे बच्चों क्या होगा? हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो हमारा साइन 150 है, दिख रहा है ना, ये जो हमारा साइन 150 है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 130। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 होती है। तो कुल मिला के हम ये बोलें कि जो हमारा साइन 180 माइनस 30 डिग्री है, या फिर ये बोलें कि जो हमारा साइन 150 है उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। अब उसके बाद हमारा साइन और कहाँ पॉजिटिव है बच्चे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो वापस से हम एक राउंड पूरा करके वापस से कहाँ जाते हैं? वापस से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं। इसका मतलब 360 प्लस थीटा पर आते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। फर्स्ट में एक बार फिर से जाने के लिए 360 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि साइन जो 360 प्लस थीटा होता है वो भी सिंपल साइन थीटा होता है। इसका मतलब अगर साइन 360 प्लस 30 कर दिया जाए बच्चों तो बन जाएगा ये साइन 30 डिग्री, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे ही साइन
360 प्लस 30 इज़ 390 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 अगेन 1/2। तो प्यारे बच्चों जो हमारा साइन 360 प्लस 30 डिग्री, या फिर हम इसको बोलें साइन 390, ये हमें मिल गया 390 हमको मिल गया 1/2। तो अगर इसका हम मैपिंग बनाएं, अगर इसकी हम मैपिंग करें तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम एंगल कर देते हैं सेट ए में, तो हमारे पास एंगल क्या क्या है, 30 डिग्री है, हमारे पास एंगल क्या क्या है, 150 डिग्री है, हमारे पास एंगल क्या क्या है, 390 डिग्री है। प्यारे बच्चे ऐसे और बनेगा, है ना, फिर से सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, फिर से फोर्थ में आएगा, फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट आएगा, बहुत सारे हैं। हम केवल 3 में चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है अगले सेट में वो केवल 1/2 आ रहा है। मतलब साइन 30 भी 1/2 से मैप होगा, साइन 150 भी 1/2 से मैप होगा, साइन 390 भी 1/2 से मैप होगा। ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन तो है, क्योंकि साइन जो थीटा है वह एक फलन तो है, लेकिन क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा बच्चे, क्योंकि जब हम इसको इधर से देखेंगे, ये f ऑफ x ये बिल्कुल फंक्शन है, लेकिन जब भी इसका हम f इन्वर्स x निकालेंगे बच्चों, तो इधर से इधर देखना पड़ेगा। मतलब 1/2 पहले आ जाएगा और उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं 30 डिग्री, 150 डिग्री और 390 डिग्री, तो एक की 3 इमेज नहीं हो सकती। अतः हम ये कह सकते हैं कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो कुछ तो किया गया होगा तभी तो पढ़ पाएंगे। इतना बड़ा चैप्टर ऐसे कैसे हो सकता है जब संभव ही नहीं है। और इसी तरीके से कॉस के भी होंगे। कॉस के बहुत सारे कोणों के एक ही मान होते हैं, टैन के बहुत सारे कोणों के एक ही मान होते हैं, और ऐसे ही सभी जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सब के बहुत सारे कोणों के एक ही मान होते हैं। फिर दिक्कत यही है कि फिर कैसे इन्वर्स पॉसिबल है त्रिकोणमितीय फलनों का। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ अगर हम देखें तो अगर हम साइन की बात करें, अगर हम केवल साइन की बात करें, सबको पता है आल, साइन, टैन और कॉस। तो फिलहाल के लिए अगर मैं ये सब मिटा देता हूँ, मैं साइन के लिए देखता हूँ, अगर ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 डिग्री है, तो अगर मैं ये बोल दूं डोमेन में एक प्रतिबंध लगा दूं, डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दूं, और मैं केवल ये बोलूं कि मुझे एंगल जो है 0 से 19 डिग्री के ही बीच के लेने हैं, इससे ज़्यादा एंगल हमें नहीं लेना है, तो प्यारे बच्चों अब आपको पता है कि इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो साइन की वैल्यू है 1/2 केवल एक एंगल के लिए आएगी। किसके लिए आएगी? साइन 30 के लिए आएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो अब जो है वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे साइन 30 पर रिपीट हुआ 1/2, फिर वही साइन 150 पर 1/2। तो अब जब हमने रोक लगा दी कि 0 से 90 तक का ही एंगल लेना है, तो अब क्या 150 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब क्या वापस से आके हम 360 ले सकते हैं? 390 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमें केवल पहले कोऑर्डिनेट को हमने फिक्स कर दिया है। तो इसी तरीके से थोड़ी बहुत डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस लगा के हमने त्रिकोणमिति का जो प्रतिलोम है वो संभव किया है। तो ये जो हम रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं डोमेन में, तो उससे हमें जो मिलता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुख्य शाखा। तो फिलहाल हम प्रिंसिपल ब्रांच पढ़ने वाले हैं। तो सबकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन के लिए। साइन इन्वर्स, मैं इधर साइड प्रिंसिपल ब्रांच लिखता हूँ, इधर साइड प्रिंसिपल ब्रांच लिखता हूँ, और इधर साइड मैं उसको समझाऊंगा। तो जैसे अगर हम बात करें साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच की, यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन, या फिर ठीक है यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्या बोलेंगे? मुख्य शाखा। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य शाखा। तो साइन इन्वर्स की बच्चे जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ली गई है -π/2 से
π/2। क्यों ली गई आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे हम साइन की बात करते हैं, 0, 90, 180 और 270। साइन में क्या होता है, आल, साइन, tan, cos। प्यारे बच्चे, मतलब साइन यहाँ पॉजिटिव है, साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ साइन निगेटिव है और यहाँ भी साइन क्या है, निगेटिव है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें वो दो ब्रांच लेनी है, वो दो चतुर्थांश लेने हैं, वो दो कोऑर्डिनेट लेने हैं जहाँ साइन की वैल्यू रिपीट ना हो सके। हमने क्या लिया, इसको क्या बोलते हैं, 0, 90 को π/2 कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 या फिर -π/2 कहते हैं। -π/2 कब बनता है, जब इधर से वापस आता है ना। तो अब हम साइन के लिए ये नहीं ले सकते बच्चे। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ वैल्यू रिपीट होगी। यहाँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा और यहाँ साइन 180 - 30 डिग्री इज इक्वल टू भी 1/2 मिलेगा। वैल्यू रिपीट हुई तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें वो ब्रांच लेनी है जहाँ वैल्यू रिपीट ना हो। तो इसीलिए हम साइन में क्या लेते हैं बच्चे, लेते हैं -π/2 से π/2 या फिर π/2 से -π/2। तो ये जो दो सतह है, ये जो दो कोऑर्डिनेट है, ये जो दो क्षेत्र हैं, ये साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच, मुख्य शाखा कहलाते हैं। क्यों, यहाँ पे साइन 30 1/2 है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि साइन 360 - 30, तो प्यारे बच्चों सबको पता है साइन 360 माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये फार्मूला बनता है ना, याद रहते हैं कि भूल जाते हैं, याद रहते हैं। तो ये साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो वैसे साइन 360 - 30 इज इक्वल टू माइनस का साइन 30 मिलेगा। तो जहाँ एक तरफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है, वहीं उसके जैसे वाला मतलब साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 मिल रहा है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, एक के लिए एक मान, एक के लिए एक मान, तो ये 1/2 या फिर बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो इसीलिए हमें वो क्षेत्र, प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब है कि त्रिकोणमितीय फलनों के वो चतुर्थांश चुने जाएं जिन पे उनकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है, ताकि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट हो सके। तो कुल मिला के हमें ये साइन का मिल गया बच्चे। एकदम समझ में आया ना कि -π/2 से π/2 क्यों लिया गया है, आ गया समझ में, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, इसे कहते हैं मुख्य शाखा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नाराज ना हो, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा। तो यहाँ पे मुख्य शाखा, अगर मैं यहाँ पे डोमेन भी लिखता चलूँ तो और समझ में आएगा। डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन भी लिखता चलो और समझ में आएगा। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा बताओ, क्यों, देखो साइन का जो डोमेन था वो क्या था, साइन का डोमेन था एनी रियल नंबर, था ना। साइन कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, और जो उसका रेंज था वो क्या था, -1 से 1 था। तो हमें पता है कि इनवर्स में रेंज बन जाता है डोमेन, और डोमेन बन जाता है रेंज। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा बच्चे, -1 से 1 हो जाएगा। अब मुख्य शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, -π/2 से π/2। ये याद होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना इस लेसन में कुछ खास हम नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर हम बच्चे कॉस इनवर्स का देखें, तो कॉस इनवर्स का भी डोमेन क्या होगा, -1 से 1। अगर कोई कहे कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, तो याद ऐसे रखें कि कॉस इनवर्स का डोमेन वो होगा जो कॉस का रेंज था। आई बात समझ में। तो कॉस भी तो -1 से उनके बीच का मान देता है, वही उसका रेंज था, इसका डोमेन बन जाएगा। जो कॉस का डोमेन है वही कॉस इनवर्स का रेंज कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं बच्चे। अब देखो कॉस में आ जाओ, वो दो क्षेत्र हमें चुनना है, वो दो कोऑर्डिनेट चुनना है जिनके चिन्ह जो हैं अलग अलग हों। तो कॉस के लिए यहाँ पे आल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव तो
कॉस पॉजिटिव। बच्चे यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लेने के लिए हम कॉस के लिए ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है। चाहे तो हम 0 से 180 लें या फिर 0 से -180 लें, है ना। लेकिन क्या लिया गया है, लिया गया है बच्चों 0 से 180। तो कॉस की जो मुख्य शाखा हो गई, जो प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, क्या है 0 से 180। क्योंकि यहाँ कॉस क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा, उसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद देखते हैं बच्चे tan का। तो tan इन्वर्स का मुझे बता दो क्या होगा डोमेन। tan इन्वर्स का डोमेन क्या होगा बताओ भाई। tan का जो रेंज था, है ना, tan का रेंज, tan का क्या था, tan का बच्चे डोमेन क्या था, डोमेन मतलब tan क्या मान ग्रहण कर सकता है ना। तो डोमेन जो हमारा tan था वो ग्रहण कर सकता था क्या, वो कर सकता था एनी रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में वो 90 वाले वैल्यू ग्रहण नहीं करता था, क्योंकि वहाँ वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो और इसका हाँ tan इनवर्स, tan का जो रेंज था वो क्या था, एनी रियल नंबर था रियल नंबर। तो यहाँ पे tan इनवर्स का जो हमारा डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा बच्चे, वो बन जाएगा एनी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या। अब इसका मुख्य मान शाखा क्या होगा, इसका मुख्य मान शाखा होगा, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सेकंड पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो ऑल पॉजिटिव मतलब tan भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मतलब tan नेगेटिव, tan पॉजिटिव मतलब tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव मतलब tan नेगेटिव। आई बात समझ में। तो अब tan के लिए तो वही बात, चाहे 0 से क्या लें, π/2 लें, है ना, 0 से π/2 लें, चाहे π/2 से -π/2 लें, है ना, चाहे ये ले, ठीक है। लेकिन लिया गया है tan के लिए -π/2 से π/2। क्यों लिया गया है ना, यहाँ भी तो प्लस माइनस ही है, प्लस माइनस मतलब रिपीट ना हो बस। और tan में तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, चाहे आप ये लो, चाहे आप ये लो, चाहे आप ये लो, चाहे आप ये लो, लेकिन लिया क्या गया, -π/2 से π/2। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे tan का व्यवहार है, जो tan का बिहेवियर है, जो tan का नेचर है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइन के नेचर के ऊपर। तो यहाँ भी जो साइन tan का चिन्ह था वो साइन के चिन्ह की तरह व्यवहार करता था। तो यहाँ भी जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है, हमने tan पे वही प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया है। क्योंकि अगर ये कॉस पे डिपेंड करेगा तो कॉस 0 होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, और हम चीज़ों को इनफाइनाइट बनने से रोकते हैं। तो इसीलिए tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच है, वो लिया गया है साइन के हिसाब से। ऐसे बच्चे आता है अब कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। अब कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो कॉट के लिए भी यही चिन्ह रहेगा, कॉट यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब इस पे क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉट का जो व्यवहार है बच्चों वो डिपेंड करता है कॉस पर, है ना। तो जो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू है वही कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया जाएगा। मतलब होगा बच्चों 0 से पाई होगा कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। लेकिन हाँ ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है किसका नंबर, सेक का, सेक इनवर्स का। तो अब देखो बच्चे, सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो हमको पता होना चाहिए, चाहे सेक बोलें, चाहे सेक और कॉसेक दोनों के डोमेन एक जैसे होते हैं। तो अब देखो हमने क्या बोला कि जो हमारा सेक का रेंज था वो हमारे सेक इनवर्स का डोमेन होगा। तो प्यारे बच्चों एक बार ज़रूर रिवाइज करो त्रिकोणमिति, क्योंकि मैं अगर इन्वर्स पढ़ा रहा हूँ बार बार मुझे त्रिकोणमिति बतानी पड़ेगी तो वीडियो क्या होंगे, लंबे होंगे। तो सेक इन्वर्स का बच्चे जो हमारा डोमेन होता है वो होता है -∞ से -1
और 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्योंकि डोमेन क्या था? डोमेन था सेक इनवर्स, सेक थीटा का जो हमारा रेंज था वो यही था, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका डोमेन बन गया। एक आध और क्लास लेंगे, उसमें एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा डोमेन, रेंज, साइन त्रिकोणमिति फलनों के भी और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के भी, उससे हो जाएगा। अभी हमारी क्लास क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच के लिए है, तो उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अब अगर देखा जाए बच्चों, तो सेक का जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। सेक का व्यवहार कॉस के जैसा, मतलब एक तरीके से इसी के परिवार का व्यक्ति है ना। इसका मतलब कहते हैं 1/cos = सेक, व्युत्क्रम जिसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेक पॉजिटिव, यहाँ पे सेक निगेटिव, यहाँ पे सेक निगेटिव और यहाँ पे सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब जो कॉस का लिया गया वही सेक का ले लिया जाए ना। मतलब सेक का क्या आएगा, सेक का आ जाएगा बच्चे 0 से पाई। सही है कि गलत है? कुछ गलती है बताओ, थोड़ी गलती है। 0 से पाई तो हो गया, ठीक है, कॉस का था वही सेक का हो गया, लेकिन अभी भी इसके बीच में ऐसी कोई वैल्यू है जो सेक के लिए नहीं ले सकते। अब देखो, समझो बात को, 0 से पाई के बीच आता है बच्चे π/2, आता है कि नहीं आता? अब ये बताओ मुझे, cos π/2 = क्या होता है? 0 होता है। तो अब ये बताओ मुझे, cos π/2 = 0 है, तो sec π/2 = क्या बन जाएगा, 1/cos π/2 बनेगा ना। तो इसके हिसाब से sec π/2 = 1/0, तो sec π/2 = इनफाइनाइट, है ना, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको। तो कुल मिला के सेक यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब सेक में π/2 वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच से π/2 को हटाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच 0 से π/2, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर। आ रहा है समझ में? अब ऐसे ही थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख दूं, क्योंकि मैं इसको लिखा रहने देना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा इसको मैं सीधा लिख दूं। ये हो गया, क्या था ये, कॉस का था 0 से पाई, और फिर tan इनवर्स का अगेन था -π/2 से π/2, और फिर हमारा किसका है, कॉट इनवर्स का आ गया बच्चे। कॉट इनवर्स का क्या था, 0 से पाई, किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब हम करेंगे कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स बच्चे, कॉसेक इनवर्स का जो हमारा कॉट इनवर्स का मैंने डोमेन कुछ और लिखा था ना। डोमेन क्या था कॉस इनवर्स का? डोमेन था -∞ से -1, है ना, और 1 से लेकर इनफाइनाइट, यही था ना। इसका भी सेम रहेगा, -∞ से -1। देखो सिंपल सी बात है, -1 से लेके 1 तक क्या होता है, साइन का रेंज। तो कॉसेक का रेंज क्या होगा, साइन के रेंज को छोड़कर जो बचा वो किसका रेंज होगा, कॉसेक का रेंज होगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। तो अगर हम इससे समझें बच्चे, इसको मिटा दें, समझा ही देते हैं इसको। अगर हम इससे समझें कि साइन का क्या होगा, साइन की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 तक। ये साइन का क्या है, ये साइन का रेंज है, साइन का रेंज है, या फिर कहें साइन इनवर्स का डोमेन है, साइन इनवर्स का डोमेन है। तो इसको छोड़कर जो बचा नंबर लाइन में, वो कॉसेक इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। तो ये -∞ से -1 तक और 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र है साइन इनवर्स का। तो इसके अलावा जो बचा वो किसका क्षेत्र होगा, कॉसेक इनवर्स का। अब ध्यान रहेगा ना। तो हम इससे ही डोमेन पता कर सकते हैं, साइन को छोड़कर जो बचा वो कॉसेक का डोमेन।
और कॉसेक को छोड़कर जो बचा वो सेक का डोमेन। आई बात समझ में। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चे 1 से लेकर बन गया इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब इसका मुख्य शाखा क्या होगी, मुख्य शाखा कॉसिक की वही होगी जो साइन की है। तो मुख्य शाखा बन जाएगी बच्चों -π/2 से π/2। कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा, π/2 क्यों छोड़ना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू ना 0 होता है। साइन 0 पर 0 है तो कॉसेक 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। आई बात समझ में, कॉसेक 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 0। तो कुल मिला के कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/0। तो कॉसेक 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो हमें -π/2 से π/2 के बीच क्या छोड़ना पड़ेगा, 0 छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है। तो अगर हम -π/2 से π/2 पूरा क्षेत्र ले लेंगे उसमें 0 भी मिलेगा। तो इसीलिए मुझे 0 क्या बोलना पड़ेगा, 0 को छोड़ने पर। आई बात समझ में। तो कुल मिला के अब क्या होगा, अब हमें सभी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हैं, जो प्रिंसिपल ब्रांच हैं, मुख्य शाखा हैं, वो हमने सारे के सारे याद कर लिए, है ना। साइन का -π/2 से π/2, कॉस का 0 से पाई, टैन का -π/2 से π/2, कॉट का वही, कॉसेक का वही जो साइन का है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें केवल 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार के प्रिंसिपल ब्रांच हैं। पहला प्रकार -π/2 से π/2 वाले, दूसरा प्रकार 0 से पाई वाले। तो अगर देखा जाए तो 3 जो हैं, साइन, टैन और कॉसेक एक परिवार में आएंगे। कौन से परिवार में, -π/2 से π/2 वाले परिवार में, है ना। और जो कॉस, कॉट, सेक कहाँ गायब हो गया, अरे सेक तो गायब ही कर दिया हमने, है ना। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई ना, अभी हमने तो सेक तो लिखा ही नहीं हमने। ये तो जो था बच्चे, ये तो कॉट का था ना, कॉट का रियल, है ना। और यहाँ पे कॉट का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कॉट का होता है 0 से पाई, गलती हो गई। फिर यहाँ पे सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का क्या था, सेक इनवर्स का था -∞ से -1 और 1 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट। और यहाँ पे इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, सेक का होगा कॉस के जैसा, तो 0 से पाई, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। फिर बच्चे कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स भी डोमेन होगा -π से -∞ से 1 और 1 से इनफाइनाइट। इसका जो मुख्य शाखा प्रिंसिपल ब्रांच होगी बच्चों, वो हो जाएगी साइन, कॉसेक की साइन के जैसे। तो कुल मिला के -π/2 से π/2, लेकिन इस बीच हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, हमें 0 को छोड़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो अब हमें 2 तरीके के परिवार वाले लोग मिल गए। एक वो जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 जैसी है, और एक वो जिनकी 0 से पाई है। इनमें से साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक जैसे, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स एक जैसे। आ गई बात समझ में। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, साइन इनवर्स प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो वैल्यू है, जो कोण है, वो इसके बीच के ही लेने हैं, है ना। मतलब हमें -π/2 से π/2, है ना। कुल मिला के हमें 30 डिग्री लेना है, 150 डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि वो इससे बाहर आएगा। आई बात समझ में। तो अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन पर आधारित। तो कुछ क्वेश्चन है, मान लो कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, या फिर निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, अभी मैं सिंपल वाले करा रहा हूँ, अगले वीडियो